इमाम हसन हुसैन का बचपन है। उसी बचपन के जमाने में आकाए कायनात की बारगाह में हुसैन खेलने के लिए आते हैं, अपने मकान से निकलते हैं और निकलने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। रौज़तुश शुहदा की रिवायतें मिलती है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये बेटा जैसे ही नबी की बारगाह में आता तो आकाए कायनात अपने बेटे को देखते और देखने के बाद कभी हुसैन को पूछते नाज पर बिठाते, कभी हुसैन को कांधे पर बिठाते, कभी हुसैन मुस्तफ़ा की दाढ़ियों में उंगलियां करते, कभी हुसैन मुस्तफ़ा के जुल्फों में उंगलियां करते। और जब दिल न भरता तो कभी दाएं जानू पर बैठकर हुसैन खेलते, कभी बाएं जानू पर बैठकर हुसैन खेलते। अब खेलते खेलते दिल न भरता तो कभी मुस्तफ़ा नमाज पढ़ते तो नमाज में हालत सिजदा में पुष्ट पर जाकर हुसैन बैठ जाते। ये हुसैन का बचपन गुजर रहा है। लेकिन हुसैन की भी पोजीशन सुन लो, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, यही सिलसिला नबी की बारगाह में आने जाने का है। लेकिन मामूल था जैसे ही मुस्तफ़ा अपने बेटे को आते देखते तो अपने हुजरे शरीफ में जाते और जाने के बाद में कुछ खाने पीने का सामान जेब में रख लेते। हुसैन खेलते खेलते कभी दाएं जानू पर बैठते, कभी बाएं जानू पर बैठते, कभी मुस्तफ़ा के दाएं कांधे पर बैठते, कभी मुस्तफ़ा के बाएं कांधे पर बैठते, कभी जुल्फों से खेलते, कभी दाढ़ी में उंगलियां करते। जब ये तमाम से दिल न भरता हुसैन नबी की जेब में हाथ डालते, खजूरें निकालते, खाना शुरू कर देते। आका का यह मामूल था। कभी मुस्तफ़ा ने जेब को हुसैन के लिए खाली न रखा, इसलिए कि अगर बेटे ने हाथ डाल दिया तो कहीं ऐसा ना हो हुसैन का हाथ खाली निकल जाए तो मेरा दिल टूटेगा, हुसैन का दिल टूटेगा, हुसैन को तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। ओ गौसगंज के सुन ली जिंदा दिल मुसलमानों, इमाम का बचपन सुनते चले जाइएगा। हुसैन की बारगाह में हुसैन का ये आने जाने का मामूल था। मगर उन्हीं सहाबा के दरमियान एक सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में जब दिन निकलता है हाजिर होते, अपने बगीचे से खजूरें लाते और लाकर के जेब में रखकर नबी की बारगाह में बैठते। आखिर वो कौन सहाबी है? तारीख मिलती है ये वो सहाबी है जिस सहाबी के बारे में आका ने फरमाया अक्सर मर्तबा जिब्रील अमीन जितनी मर्तबा वही लेकर आए हैं उसमें अक्सर मर्तबा चेहरा अगर जमीन पर लेकर इंसानी शक्ल में आए हैं तो इंसानी शक्ल हजरत दहिया कल्बी की है। उसी शक्ल में अब जिब्रील अमीन हासिल होते रहे मुस्तफ़ा की बारगाह में। जिब्रील अमीन दहिया कल्बी की शक्ल में है और दहिया कल्बी का मामूल था अपने घर से निकलते बगीचे में जाते और जाने के बाद में फौरन खजूरें रखते, अपनी जेब में लाकर नबी के सामने बैठ गए और जैसे ही मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी होती हुसैन अपने घर से निकलते, नाना की बारगाह में है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चों का मामूल होता है, बच्चों की फितरत होती है, जिन बच्चे लोगों का घरों में आना जाना हो तो बच्चे उन लोगों की गोद में बिला तकल्लुफ चले जाते हैं, कोई झिझक महसूस नहीं करते, उनकी गोद में खेलते रहते हैं। हुसैन भी उसी मामूल के मुताबिक नाना की गोद में खेलते खेलते कभी दहिया कल्बी की गोद में है, कभी दाएं जानू पर बैठे, कभी बाएं जानू पर बैठे, कभी मुस्तफ़ा की जुल्फें पकड़ी तो कभी दहिया कल्बी की जुल्फें पकड़ी। एक दिन ऐसा हुआ बुलबुल सीधा हजरत दहिया कल्बी तो नहीं आए मगर दहिया कल्बी की शक्ल में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। और जब जिब्रील अमीन आए हैं तो जिब्रील अमीन को बच्चे ने पहचाना नहीं। हुसैन मामूल के मुताबिक फिर आ गए और आने के बाद में नाना के जानू पर खेले, नाना की जुल्फों से खेले, नाना के कांधे पर चढ़कर खेले। जब खेलते खेलते दिल न भरा सामने चले गए और सामने जाने के बाद दहिया कल्बी के जानू पर खेलते रहे। खेलते खेलते हुसैन कांधे अपने पैर को उठाते हैं और दहिया कल्बी के कांधे पर रखने की कोशिश में है। इतने में आका फरमाते हैं ओ बेटे हुसैन नहीं, आगे बढ़ाने की कोशिश न करना, आगे बढ़ने की हिम्मत न करना, अपने पैर आगे मत बढ़ाओ बेटे। तो बेटे ने अभी नाना की जानिब देखा तो बुलबुल सिदरा ने अर्ज किया आका रोकिएगा नहीं, बेटे को आने दीजिएगा, शहजादे को आने दीजिएगा, आका पैरों को रोकिएगा नहीं। तो बुलबुल सिदरा ने अर्ज किया था आका इसलिए कि अगर आपके बेटे हुसैन के कदम अगर मेरे कांधे पर लग जाएंगे तो मेरे कांधों की मेराज हो जाएगी। ये है मेरे आका इमाम का बचपन। खेलते रहे जवान हो गए, शादी हो जाने के बाद इमाम हुसैन का वो दौर भी शुरू हो गया जिसमें वलीद ने पैगाम दिया था हुसैन
अमीर मुआविया के विसाल के बाद ऐसा है, हुसैन या तो मदीना छोड़ दो, अगर मदीना नहीं छोड़ते हो तो यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाओ, खत्म कर दें और आगे बढ़ाएं। तो जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, और लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। वलीद ने पैगाम भेज दिया कि ऐसा है हुसैन, या तो यजीद की बैत कर लो, और अगर बैत नहीं करते हो तो बैत कर लो, अगर बैत नहीं करना है तो मदीना छोड़ दो। मेरे आका इमाम, बहुत लंबी दास्तान है, आप वली से मुलाकात के लिए गए, आखिर में बात न बन सकी तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इमाम अपने घर आके, बेटे शहजादे अली अकबर जाओ घर में पैगाम पहुंचा दो, नाना का मदीना छोड़ना है, मुस्तफा का पाकीज़ा शहर छोड़ना है, सरकार की सुनहरी जालियों को छोड़ना है। कहा बाबा क्यों? कहा कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मुझे उम्मीद है मुस्तफ़ा के शहर का तकद्दुस पमाल होगा, लोग मेरे खून से होली खेलेंगे, नबी के शहर की हुर्मत का मुझे ख्याल रखना है, इसलिए नाना का शहर छोड़ना है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ओ मुसलमानों, आप ईमानदारी से बताओ, आप में से कई सारे लोग वो होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियां देखी होंगी, बहुत सारे लोग वो होंगे जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत का सब्ज गुंबद देखा होगा, वो लोग होंगे जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की पाकीज़ा नूरानी गलियां देखी होंगी, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यारा मदीना जिस मदीने के बारे में इरशाद फरमाया जाता है ये वो पाकीज़ा शहर मुस्तफ़ा का मदीना है, जिस मदीने में 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जो फरिश्ता एक मर्तबा मुस्तफ़ा के रौज़े पे आता है उसे कयामत तक दोबारा आने का मौका नहीं मिलता है। ये वो मदीना है जिस मदीने को छोड़ने की हुसैन तैयारी कर रहे हैं, ये मुस्तफ़ा का वो मदीना छोड़ने वाले हैं इमाम। लेकिन वो मदीना, इस मदीने के बारे में हर मुसलमान की आरज़ू ये है, जब फजर की नमाज पढ़ता है तो यही दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। उस मदीने के बारे में हर मुसलमान की यही तमन्ना है, हर मुसलमान की यही आरज़ू है, कुछ देखने मिले ना मिले मगर जिंदगी में एक बार मदीना देखना मिल जाए। हज़रात, ये मुस्तफ़ा का मदीना है, उस मदीने को छोड़ने की तैयारी की जा रही है। अब हम अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों का जायजा लें। हिंदुस्तान का मुसलमान जब कभी मदीने शरीफ जाता है और मदीने शरीफ जाने के बाद जैसे ही उसका जहाज या तो जद्दा पहुंच जाने के बाद या तो पहले मक्का फ्लाइट जाएगी, अगर मक्का के लिए पहले गया तो या उसके बाद मक्के के तमाम अरकान अदा करेगा, उसके बाद मदीना शरीफ चला जाएगा, और अगर पहले मदीना गया उसके बाद मक्के आकर के तमाम अरकान अदा करना है, अगर पहले मक्का गया तो मक्के के तमाम अरकान अदा कर लिए, और अरकान अदा कर लेने के बाद अब ये हाजी चलेगा, फौरन मुनादी निदा देगा कि जितने हाजी फला नंबर की फ्लाइट से फला तारीख में आए थे उनका टाइम पूरा हो गया, उनको फला नंबर बस में बैठकर मदीने के लिए जा रही है, उसमें बैठकर मुस्तफ़ा के शहर चले जाना है। अब वो तमाम हाजी उस बस में बैठकर मदीने की तरफ चल दिए। अब यही वो हाजी है इस वक्त की इसकी पोजीशन ये है कि जैसे ही बस में बैठा तो ये उचक उचक कर देखता है कब मुस्तफ़ा का सब्ज गुंबद निगाहों में आ जाए, कब नबी की सुनहरी जालियां देखने मिल जाए। जैसे ही गुंबद खदरा पे नजर पड़ती है और हाजी जब नीचे उतरता है तो मुस्तफ़ा की जालियों को थाम कर अर्ज करता है, मौला तूने मेरी दुआएं तो सब कबूल कर ली, अलबत्ता एक दुआ और कबूल कर ले, अगर तूने जिंदगी दी है तो परवरदिगार बार बार मुस्तफ़ा का मदीना दिखा देना, अगर जिंदगी नहीं है तो मौला इसी वक्त में इसी पाकीज़ा शहर में मुझे मौत दे देना। ये आशिक की तमन्ना है। लेकिन हज़रात जब 8 दिन के लिए ये मुसलमान वहां पर रहा और 8 दिन के बाद में उसके बाद जब इसका टाइम पूरा हो गया फिर मुनादी निदा करता है, जितने भी हाजी फला नंबर की बस से आए थे उनका टाइम पूरा हो गया, उनको बस में
बैठना है और बैठ करके एयरपोर्ट चले जाना है, वहां से अपने अपने मुल्कों के लिए चले जाएंगे, वो तमाम हो जाए। हजरात अब ये हाजी वहां से बैठा, अपना सामान तैयार किया और बस में बैठा था। जब ये आया था तो दिल खुश था, जब ये आया था तो सुनहरी जालियां सामने थी, आया था सब्ज गुम्बद सामने था, आया था सब कुछ देख रहा था, दिल खुश था। मगर जब ये जा रहा है तो उस वक्त हाजी की कैफियत होती है जैसे ही हाजी बस में वापसी के लिए बैठा, कितना ही बड़ा पत्थर दिल क्यों ना हो, जब मुस्तफा का शहर छोड़ता है हाजी की आंखों में आंसू आने लगते हैं, हाजी ज़ारो कतार रोने लगता है। हाजी के रोने की कंडीशन, वो बेसाख्ता रोता है। अगर बाप मर गया हो तब इतना नहीं रोएगा जितना हाजी मदीना छोड़ते रोता है। अगर बेटा मर जाए तब उसकी आंख में इतने आंसू नहीं जितना कि मदीना छोड़ने पे आंसू आते हैं। लेकिन जैसे ही मदीना छोड़ता है हाजी की आंखों में आंसू। मैंने अर्ज किया था, हाजी ये तो बता, जब तूने मक्का छोड़ा था तब तेरी आंखों में आंसू नहीं, जब तूने कारे हीरा छोड़ा तब तेरी आंखों में आंसू नहीं, जब कारे सौर छोड़ा तब तेरी आंखों में आंसू नहीं, जब तूने मकाम इब्राहिम छोड़ा तब तेरी आंखों में आंसू नहीं, तूने मिज़ाबे रहमत छोड़ा तब तेरी आंखों में आंसू नहीं, अब तूने मदीना छोड़ा है तब क्यों रो रहा है? तो हाजी जवाब देगा, जब मैंने मिज़ाबे रहमत छोड़ा था तब मुझे एहसास न था, जब मैंने मकाम इब्राहिम छोड़ा तब मुझे एहसास न था, जब मैंने काबा को छोड़ा तब मुझे एहसास नहीं। मैंने कहा, अब क्यों रो रहा? क्या तू इसलिए रोता है मदीना में तेरा कोई रिश्तेदार था जिसके छूटने के सबब रो रहा है, मदीना में तेरा कोई मकान था जिसके छूटने पर तू रो रहा है, मदीने में तेरा कोई खानदानी था जिसके छूटने पर रो रहा। तो हाजी बरजस्ता जवाब देता है, ओ मौलाना हसनैन रज़ा मंसरी, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियाँ छूट रही है, आका का नूरानी आस्ताना छूट रहा है, मुस्तफ़ा का हर गुम्मत छूट रहा है। मैंने कहा, कितने दिन पहले आया था? क्या तू मक्के में पैदा हुआ? कहा नहीं 8 दिन पहले तो ही आया था। तो मैंने कहा है यार, जब तू 8 दिन पहले आया तब तू मदीना छोड़ता है तो तेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो हुसैन जो पैदा मदीना में हो रहा है, वो हुसैन जिसकी जवानी मदीना में गुजरी, वो हुसैन जिसका लड़कपन मदीना में गुजरा, ये वो हुसैन जिसके नाना का रोज़ा मदीने में, वो हुसैन जिसकी नानी का मज़ार मदीना में, वो हुसैन जिसके नाना का रोज़ा मदीना में, वो हुसैन जिसके भाई का मदार मदीना में, वो हुसैन मदीना छोड़ता है। आंखों में आंसू आ गए, नाना के गुम्बद पर नजर चली गई, बाहों में रोसे को लेकर अर्ज करते, नाना अब आपका बेटा कयामत तक नहीं आने वाला, आपके शहजादे को अब आने का मौका नहीं मिलेगा। तारीख मिलती है हुसैन ने आखिरी सलाम किया, हुसैन आ गए मक्के शरीफ में, और जैसे ही मक्के में तमाम अय्याम गुजार, कई महीने गुजर जाने के बाद हुसैन अब मक्के से करबला पहुंच गए। अब वो करबल की तारीख सुन लो प्यारे, आका इमाम करबला की धरती पे आ गए, लेकिन वो करबला है जिस करबला के बारे में बयान किया जाता जब सिफ़ीन के मौके पे मौलाए कायनात गुजर रहे थे। अपने साहिबों से कहा था, ओ दोस्तों यहीं पर घोड़ों को रोक दो, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दीजिए। हजरात यहीं पर रुक कर के अली ने 2 रकत नमाज पढ़ लेने के बाद साथियों से कहा, ए साथियों सुनो, यही वो जगह है जहाँ पे मेरे बेटे हुसैन का खेमा लगाया जाएगा, यही अहले बैत का खेमा लगेगा, इस सामने वाली जगह पे मेरे बेटे को शहीद किया जाएगा, यहाँ पे फला मारा जाएगा, यहाँ पे फला को शहीद किया जाएगा। उसके बाद में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, मौला जब ऐसा दिन देखने को मेरे बेटे को मिल जाए तो परवरदिगार उस वक्त मेरे बेटे में ताकत और हौसला अता फरमा देना, हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाना।